तो भारत और रूस के बीच व्यापार की क्या संभावनाएं देखते हैं? ये जो फ़ोरम है बहुत अच्छी एक शुरुआत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी इस तरह के फ़ोरम होते रहेंगे। ये फ़ोरम में हमें एक मौका मिलता है, एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है जहाँ पे हम अपनी बात कह सकते हैं और इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। यूरो एशियन इकोनॉमिक फ़ोरम जो यहाँ मॉस्को में हो रहा है, इसमें इंडिया से बिज़नेस जो हम लोग आज की डेट में आज की तारीख में बिज़नेस हम लोगों का बहुत निचले स्तर पे है और हम उम्मीद करते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने का। इंडिया एक भारत एक रूस का बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहें, अच्छे रिलेशन रहें। तो इस इकोनॉमिक फोरम की बातों को आगे लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री के विजिट से उसको जोड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद अगले साल से भारत और रूस के बीच की जो व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि अभी कम होने के स्तर पे है, अपने सबसे निचले स्तर पे है। और जैसे कि इससे तेल और गैस क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में जैसे ईरान के मार्फत भारत से सामान आता है, उसमें कुछ क्या मदद मिलेगी? एक प्रोजेक्ट है जो कि भारत और रूस के बीच में काफ़ी अरसे से है और ईरान उसका एक साथी है उस रास्ते का, जो कि कहलाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जैसे कि आप जानते हैं, भारत से ज़्यादातर सामान भारत के पश्चिमी तट से मुंबई से आता है, तो वो मुंबई से बंदर अब्बास आएगा जो कि ईरान का एक पोर्ट है, और वहाँ से फिर कैस्पियन सी से होता हुआ अस्ट्राखान, और अस्ट्राखान से वापस मॉस्को। ये जो रास्ता है, इस रास्ते से हम सबसे बड़ा इसमें उपलब्धि ये होगी कि हम जो सामान अभी सेंट पीटर्सबर्ग से लेके आते हैं उसमें तकरीबन 45 दिन लगते हैं, 45 डेज़ लगते हैं, और अगर हम इस रास्ते से लेके आएंगे तो ये हम सामान 15 दिन के अंदर मॉस्को पहुंचा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये। जैसे स्वेज नहर के मार्फत जो सामान आता है भारत से, क्या उससे भी कम समय में यहाँ आ सकता है? जी बिल्कुल, इससे भी कम समय में आ सकता है, क्योंकि भारत से ईरान सामान पहुंचने में 2 या 3 दिन लगते हैं। ईरान के अंदर ईरान के बंदर अब्बास से बंदर अंजाली तक सामान पहुंचने में 4 दिन लगते हैं, और वहां से वापस अस्ट्राखान पहुंचने में 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाता है। तो टोटल हम 15 दिन के अंदर इस सामान को पहुंचा देंगे, तो जो कि तकरीबन 3 गुना कम है उस समय से जो हम स्विस कनाल से सेंट पीटर्सबर्ग के मार्फत सामान लेके आते हैं। तो ये एक अंग्रेज़ी में कहते हैं कि गेम चेंजर, इस पूरे ट्रेड के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, और इसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इंडिया से लाने में आसानी होगी जो आज की तारीख में नहीं आती हैं। जैसे कि हम बहुत सारे पैरिशेबल सब्जियां या फल जो हम इंडिया से भारत से नहीं लेके आ पाते हैं रशिया में, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, वो हम ला सकेंगे। और जो बाकी चीज़ भी है, क्योंकि आपको मालूम है जब समय कम होगा तो उतने कम समय के अंदर पैसे को भी ज़्यादा ज़्यादा घुमाया जा सकता है, तो उससे भी उसका फ़ायदा मिलेगा। उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर आस्ट्राखान से भारत तक का, तो ये आपके विचारों में कब से शुरू होने की संभावना है इसके? ये ऐसा नहीं है कि ये रास्ता अभी नहीं चल रहा है या इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, काम है, मगर अभी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का भी इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट है और उनका योगदान है इस रास्ते को दोबारा से इस तरह से चालू शुरू करने में, जिसमें तीनों या चार चार पांच गवर्नमेंट्स हैं, उन सब का बराबर का इंटरेस्ट हो, उन सब की बराबर की योगदान हो इसको चलाने में, जब ही ये रास्ता जो है कामयाब हो पाए। तो उसमें मैं समझता हूँ जितना इस वक्त हम लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उतना पहले कभी नहीं रही।
तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में बहुत जल्दी इसके ऊपर अच्छा वॉल्यूम, अच्छे नंबर ऑफ कंटेनर्स आने शुरू हो जाएंगे, जिससे इस रास्ते की जो वायबिलिटी कहते हैं या कहिए कि उसका समय सीमा और लाने का समय और जो उसका खर्चा है वो कम हो जाएगा। देखिए, आसरा खान में भी बंदरगाह पूरी तरह से निर्मित हो चुका है और वो चल रहा है और भारत में से भी सामान दूसरे देशों को, खाड़ी के देशों में भेजा जाता है। ईरान का बंदरगाह भी चल रहा है। तो यहाँ समस्या किस बात की है कि ये तीनों जो बंदरगाह हैं, उनके मार्फ़त सामान का आना-जाना इतना सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इसको थोड़ा समझने के लिए टेक्निकली समझना पड़ेगा, तकनीकी तौर पे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सामान भारत से और रूस के लिए आएगा, इसके अंदर सामान ट्रांजिट में रहेगा और सामान एक तरीके से नहीं आएगा। भारत से वो समुद्र के ज़रिए से बंदर अब्बास आएगा, बंदर अब्बास से फिर बंदर अंजाली तक वो दूसरे रास्ते से, या तो सड़क के रास्ते से या रेल के रास्ते से आएगा बंदर अंजाली तक, और फिर बंदर अंजाली से दोबारा फिर समुद्र के रास्ते अस्त्राखान तक आएगा, फिर अस्त्राखान से रेल के रास्ते या रोड के रास्ते मॉस्को तक आएगा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे कि कौन एक ऐसी विंडो होगी जिसमें तीनों गवर्नमेंट की कस्टम और अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपस में बात करें और ये सामान को बीच में कहीं खोलना ना पड़े। फिर ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो इस सामान को भारत से और रूस तक आने के लिए इंश्योर्ड कर दे। फिर ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो ये पूरा सामान 3 रास्तों से, 3 तरीके से या 4 तरीके से आए, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट ही एक ही कागज़ के ऊपर ही इसको लाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें तकनीकी जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर ये थोड़ा सा डिले है, देर लग रही है। पर उम्मीद है जल्दी ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी।